कई बार परिचित मिल जाते हैं कथा में। आप बैठे, कोई और दूर से भक्त आ गया, अरे बहुत दिन में मिले, दिखाई नहीं देते हो। हम एक कथा में गए वृंदावन, अरे महाराज कहाँ थे इतने दिन से? मैंने कहीं थे, कथा सुनने में ध्यान लगाया। फिर वो कुछ बोलने लगे, फिर कुछ बोलने लगे, मतलब 10 मिनट भी कथा में जो है वो मन नहीं लगा। तो कथा में कभी भी परिचितों के पास मत बैठा करो, दूर बैठो। चाहे कितना भी उसे सिखाओ कि 3 घंटे बोलना नहीं, जरा सी गर्मी लगेगी। अगर उसका मन आपसे खूब मिलता है, अरे कुछ गर्मी लग रही है, अरे कितना बढ़िया मौसम हो गया, कितना बढ़िया ये चल रहा है, तो आपके ध्यान को भटकाएगा ही भटकाएगा। इसलिए जान पहचान वालों से दूर दूर बैठो कथा में, बाद में मिलो कथा के बाद। यह भी एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी कथा में जाकर, क्योंकि परिचित के पास बैठोगे तो अपना ही सत्संग सुनाता रहेगा वो, ना चाहते हुए भी। कोई बहुत ही सुंदर वैष्णव जन है जो मौन होकर सुनता है तो बात अलग है। कुछ लोगों को बैठते ही नींद आती है। क्यों नींद आती है? कि कथा में इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है। नोट गिनते समय नींद नहीं आती है। बहुत जोर से भूख लगी हो, भोजन की थाली सामने आ जाए तब नींद नहीं आएगी। खाना खाते समय आती है नींद, भोजन करते समय, पूजा करते समय आती होगी। बहुत कॉल्स आ रहे हैं, हाँ टीवी वालों आप भी सुनो, 100 में से 30 कॉल तो इसी चीज के आते हैं, गुरुजी पूजा के समय बहुत नींद आती है, कोई उपचार बताओ। उपचार तो यही है कि रामायण को रखो और सो जाओ मंदिर के बाहर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बताओ जो हम पूजा के समय जागते रहें। नित्य करो, नींद आए तो मुख धो लो, उसके बाद करो। नींद का प्रभाव भी 2-4 दिन पड़ेगा। कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी निद्रा देवी ने भगवान राम से कहा कि अब अगर आपका कोई पूजन करके दिखाए तो हम देखें। बोले क्या करोगे? बोले जहां जहां कथा होगी, जब भी व्यक्ति पूजा में मंदिर में बैठेगा, कहीं बैठेगा, हम सर पर बैठ जाएंगी जाकर और सुला देंगी उसको। हनुमान जी बोल पड़े, ठीक है तुम सुलाना, हम जगाएंगे। कैसे? कीर्तन करके। तो बहुत नींद आए पूजा के समय तो कीर्तन करो। ये आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं मैं कथा के माध्यम से। लेकिन जब दिलचस्पी लग गई, इंटरेस्ट लग गया, फिर नींद नहीं आएगी। अभी रस कम मिलता है, लेकिन निरंतर करोगे तो रस अपने आप ही मिलेगा। जिस कथा को सुनकर वृद्धि हो, कुछ घटे कुछ बढ़े, कुछ बढ़े कुछ घटे। क्या बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। और ये तीनों बढ़े ना बढ़े, विवेक जरूर बढ़े। विवेक बढ़ गया तो भक्ति तो बढ़ा ही लोगे। कैसे बढ़ानी है ये तो हम लोग बता ही रहे हैं, लेकिन विवेक होगा तभी वह आचरण में आएगा। और घटे क्या? माया मोह निरारस्य वैष्णवे कृतिये कथा। विवेक जरूरी है। विवेक क्या है? दीप दिखाया, आरती ली, और आरती के बाद पुष्पांजलि के समय हाथ नहीं धोए। एक दिन आचार्य जी ने हाथ धुलाए, तो घर में भी जब आरती ले लो तो उसके बाद ये विवेक है जो पता रहे कि आपको हाथ धोने हैं। ब्राह्मणों को भोजन पवाया घर में। राजस्थान में आपके भुजिया का चलन बहुत है, भोजन में भुजिया रखते हैं। तो देखा थाली में भुजिया नहीं है, सासू माँ ने कहा अरे बहू भुजिया लेकर आओ। भुजिया लेने गई अंदर, चाकू नहीं मिला, कैंची नहीं मिली, दांत से फाड़ी भुजिया और ब्राह्मणों को परसने लगी। ब्राह्मणों ने कहा हमने मन से ही पा लिया प्रसाद, इसको तो तुम पास ही रखो। ये विवेक है, कैसे हमें पवित्रता का उपयोग करना है, क्या हमारी मर्यादा है, कैसे हमें रहना है। विवेक का उपयोग सही होगा तो ये व्यक्ति इस माया मोह में कभी फंसेगा ही नहीं। और सत्संग से विवेक जो है वह प्रबल होता ही होता है, ये बात निश्चित है।